पति को जो भी मतलब कि उनको मतलब कि बहला फुसला करके मैंने नॉर्मल दिखा करके उनको ले गए, चलिए मुझे ऑटो सिखा दीजिए ना। मेरा पति ही हाथ धर के ऑटो को सिखाए, थकावट हो जाता है, इसी कारण से हम शराब पीते हैं। ये तो आगे बैठाती है, सब कुछ ठेकाती है, देह में ऐसे करती है वैसे करती है, मुझे ताने देते हैं कि भौजी है ये ऑटो चलाती है तो इसका हस्बैंड मौगा है, ये है वो, ऐसा ऐसा बातों से नवाजता है। मैं रात 10 बजे तक एयरपोर्ट पर रहती हूँ, लास्ट प्लेन को देखती हूँ, इतना रात तक मतलब कि घर लौटती हूँ। फिर भी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को, पटना के प्रशासन को मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ऑटो ड्राइव करती हूँ। मेरा एक जुनून था कि मैं भले ही कपड़ा फटा पहनूं लेकिन मेरा पढ़ाई जो है आगे होगा, भले ही मैं कुछ कम खाऊं लेकिन मेरा पढ़ाई होगा। स्कूल लाइफ भी मेरा ऐसा ही रहा। मैंने मेरी चंचलता की तरह मैं पढ़ाई लिखाई की और मेरे गाना बेंच पीटना ये सब बचपन का मेरा आदत था। इस तरह से मैं मैट्रिक तक पढ़ाई की और मैंने किसी तरह से मैं लड़कों से कभी पीछे नहीं हटती थी। मतलब हर एक कंपटीशन को, हर एक चैलेंज को स्वीकार करना मेरा बचपन से ही आदत था। उसी मैट्रिक पास करने से पहले ही मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल गई। वहाँ से मेरी बस परताना खुशियाँ जो था, एक चंचल स्वभाव की लड़की, एक चंचलतापन से रहने वाली लड़की एक मासूम सा बन गई। मेरा सास ससुर मेरे अगेंस्ट में हो गए कि लड़की को आगे पढ़ने नहीं देंगे, से लड़की पढ़ जाएगी तो किसी को कीमत नहीं समझेगी, माने कि अपना पति को नहीं लगाएगी। इस तरह से उनके मनों में भावना था, लेकिन इस भावना को मैंने करारा जवाब दिया और मैं आगे पढ़ाई को जारी रखा और मैं फिर इंटर को परीक्षा दी ससुराल रहते भर में। शादी तो हुई लेकिन पसंद नहीं करते थे। आप लोग देख रहे होंगे हमारा शक्ल कि मैं बिल्कुल काली हूँ। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, इसलिए मेरे सास ससुर इग्नोर किए, हमको रखने देना नहीं चाहते थे। इसमें दोनों परिवार में विवादित हुआ और मेरा मतलब कि आना जाना बंद हो गया स्वर सा। मेरे फैमिली भी अड़ग गए कि मैं इसकी दूसरी शादी करूंगी। इस बीच में हम लोग पति पत्नी मिलते थे और मतलब कि दोनों फिर अलग अलग हो जाते थे और अपना अपना घर में रहते थे। इसी बीच में मुझे मेरा पति को समझाया गया और मेरे हस्बैंड लेने आए मेरे पास और ले आए और उसके बाद मेरा जब घर में घुसने नहीं दिया गया, लड़की जो हंसी खुशी घर से आई, यहाँ ऐसा मुसीबत का पहाड़ मुझे मिला कि मेरा ससुर जो मेरा घर को नोच दिए। मैं उदान में रहने लगी। मतलब 4 दीवारी तो थी लेकिन उस पर सीलिंग नहीं था, छप्पर नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं धूप में ही रहती थी। मतलब बारिश होती थी तो हम लोग पति पत्नी उठकर एक चिमकी ओढ़ करके सो जाती थी। पति को मैं बोली कि थोड़ा सा जो खपरा उपरा है इसी को थोड़ा अरेंज कर दीजिए कि छाया हो जाए, और इसी घर में रहने लगे। वैसे ही रहते रहते फिर मेरा बाबू हुआ और बाबू हुआ तो मेरी माँ उस समय 3 महीना से हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनका कोई आवाज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मुझसे बातें करती, मुझे सांत्वना देती, कुछ भी नहीं था उनके। मैंने माँ को सिर्फ चेहरा देखती और कुछ भी नहीं मुझे समझ में आता था कि मैं क्या करूं। उस स्थिति में भी माँ, मेरा बाबू हुआ और माँ सिर्फ 2 दिन में मेरा बाबू को पहला बच्चा जन्म हुआ। उसके बाद मेरी माँ भगवान को सिधार गई। मेरी माँ भी वैसा वक्त में छोड़कर चली गई जिससे मैं सारी बातों को शेयर करती थी, जिससे मैं मेरा एक प्रोटेक्ट थी माँ, वो मेरी माँ नहीं रही। उस स्थिति को झेलते हुए दुख मेरा कमा भी नहीं था कि मेरे पापा का भी सहारा छिन गया मुझ पर से, और समाज के लोग जो था जिनसे बोल चाल करने लगे और इस तरह से मेरी पहचान बनी। शुरू में सब समझता था कि नहीं ये औरत है, गंवार होगी, क्या होगी, मेरा क्योंकि फेस टू फेस वो लोग नहीं मिलते थे। जब मैं समाज में निकल कर आना जाना शुरू किया अपने ससुराल में तो सब लोग मुझे देख कर लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको मने कि कुछ लूर नहीं है। इसी बीच में मेरी आर्थिक प्रॉब्लम आई। मेरे हस्बैंड शुरू में मैंने रिक्शा चलाने लगे क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय थी। मेरे पास कोई रोज़गार का अभाव था, लेकिन मेरा हस्बैंड का भी चेहरा देखा हुआ मुझे पार नहीं लगता था। मेरा हस्बैंड इतना पतला, इतना दुबला, इतना वीक हो गए थे कि उनको झाँव आता था। फिर एक जीवन बैंक आया जो हमारी छोटी छोटी लोन देता था 8,000 10,000 का। हम अपने घर में मीटिंग लगाए और 8 महिला को जोड़े। 8 महिला बेचारी मदद की हमें। सब मिलाकर मुझे 80,000 रुपया प्राप्त हुए। उस पैसे को मैंने
बैंक जब मैं जाके डाउन पेमेंट किए, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरा ऑटो का लोन हुआ। मेरे हस्बैंड को ऑटो भी नहीं ड्राइव करने आता था, तो मैं अपना ऑटो लेकर के, एक ड्राइवर लग के मेरे अपना हस्बैंड को ऑटो ड्राइव करना सिखाया। तो मेरे हस्बैंड जो ऑटो ड्राइव करना सीख गए, तो बहुत सारे मैंने कि एक्सीडेंट वगैरह जो करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वो शराब का आदी हो गए। मैंने बिल्कुल शराब नहीं पीते थे, जो आदमी शराब के आदी हो गए। ऑटो का लोन तो चुकता कर दी, लेकिन मेरा स्थिति जो है दयनीय होता गया। मेरा पति शराब पी के इधर सुतर रहते थे, उधर सुतर रहते थे, कभी झगड़ा करते थे, कभी लड़ाई करते थे। मुझे कभी चाबी फेंक देते थे कि जाओ तुम चला करके देखो कि तुम कैसे चला सकती हो, तुमको आता है चलाने, तुम क्या कर सकती हो, जाओ जाओ चलाओ, ऐसे बोलते थे। उस बीच में मैं रोती थी और बोलती थी कि मुझे चलाना आता तो मैं काश इसी ऑटो को चलाती। मेरे बच्चे को पढ़ाई छूट गया। मेरा बच्चा, मैंने 12 साल की उम्र था, मेरा बच्चा जो है पेपर बांटने पर मजबूर हो गया। मैं अपना बच्चा को लेकर के हाथ थाम करके मैं मरने के लिए गई, लेकिन 2 बच्चा है, दोनों को लेकर छोड़ के जाऊंगी तो इसको पापा ठीक से नहीं देखेंगे। हम दोनों बच्चा को लेकर के हम जो है खुदकुशी कर लेंगे। तो मैं घर से निकली, मतलब ट्रेन के पास गई, तो मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मैंने 5 ही बरस का था, और रोने लगा, मम्मी मम्मी हम कमाएंगे, तुम नहीं मरो, हम नहीं मरेंगे मम्मी, तुम हमको नहीं ले जाओ मम्मी, हम नहीं मरेंगे। यही भावना जो मेरा घर कर दिया कि नहीं। उसके बाद मेरे बच्चा को आवाज़ जो सुनी रोने का, मैं अपना बच्चा को हाथ पकड़ कर लौट गई वहाँ से। अब बोले कि आज से हम भी तुम्हारे मम्मी हैं, हम ही आपके पापा हैं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो इसी समय एक पेपर में विज्ञापन आया, महिला भी ऑटो सीख सकती। तुरंत मतलब संपर्क किए, उसमें नंबर था, और तुरंत हमको बुलाया गया पटना स्टेशन पर। मैं गई वहाँ, जल्दी से उतावलापन से बोले सर पहले मुझे ले लीजिए। तो सर, नवीन सर थे, जो मुस्कुराने लगे, बोले कि घबराओ नहीं, सब कोई सीखेगा, आप भी सीखिएगा, घबराइए नहीं। मैं चूँकि साड़ी पहनती थी, पैसे मैंने कि घर में रहती थी, और मुझे सूट पहन कर जाना, समाज के लोग जो है कैसे कैसे दूसता है कि नहीं बहू है साड़ी सूट पहनेगी, इसलिए मैं साड़ी पहन के जाती थी सीखने के लिए। और सर बोलते थे साड़ी पहन के नहीं आना है। हम बोले सर अभी कोई ठीक नहीं है, मैं कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, यदि मैं सीख जाऊंगी सर तो मैं सूट पहन करके आऊँगी, अभी थोड़ा सा मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं साड़ी में ही सीखती थी। एक दिन गए सीखने के लिए, और पियाजियो कंपनी वाला अपना ऑटो प्रोवाइड किए थे हम लोग को सीखने के लिए, अपना ड्राइवर प्रोवाइड किए थे। तो वो लोग से मैं ट्रेनिंग लेती थी, लेकिन एक दिन मैं फील्ड में उन लोग से सीखा, और उसके बाद दूसरे दिन ही मेरा पति शराब के आदी में, मैंने कि नशा में भूत ही रहते थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, पहले इन्हीं से सीखूंगी, पहले इनको फुसला करके, जो भी कहिए अपना पति को, जो भी मतलब कि उनको मतलब कि भला फुसला करके, मैंने नॉर्मल दिखा करके उनको ले गए, चलिए मुझे ऑटो सिखा दीजिए ना। तो मेरा पति खैर जो भी है, लेकिन बहुत अच्छे विचार के हैं। ऐसा नहीं कि मेरा पति बदमाश है, चाहे थोड़ा मैंने सामाजिक बहकावा में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा पति सबको मिले। अपना पति पर गर्व है कि उन्होंने विरोध नहीं किया। मेरा पति ही हाथ धर के ऑटो को सिखाए, फील्ड में घुमाए, और मेरा पति ही ऑटो ड्राइव करना सिखा दिया। फिर 1 महीना तक मेरे साथ रहे, और मैं ऑटो ड्राइव करना शुरू की। मैंने शहर में जब मैं नहीं सीख पाई थी उतना, फिर मेरे पति को हाथ टूट गया, और मेरे हस्बैंड का हाथ टूट गया, तो मुझे और मौका मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्राइव ऑटो नहीं करते, लेकिन उसी ऑटो पर टूटा हुआ हाथ लेकर बैठते थे और मुझे ले जाते थे। सब पैसेंजर को मैं बैठाती थी। तो अपना हस्बैंड से सवाल करना शुरू किए कि अब बताइए, आप तो कहते हैं कि मैंने शराब क्यों पीते, तो आप कहते हैं कि हम थकावट हो जाता है, इसी कारण से हम शराब पीते हैं, मुझे ड्राइवर लोग ऐसा करता है, नशा के बिना नहीं रह सकता, उससे गाड़ी बहुत भारी काम है। तो आज आप बताइए कि मैं आपके साथ साथ गाड़ी ड्राइव करती हूँ, खाना पकाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, फिर भी मुझे शराब की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर आपको क्यों शराब की ज़रूरत पड़ता है। तो ये सवाल मैंने करने लगे अपने हस्बैंड से, तो उनका जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो आदी हो चुके थे। मेरे समय समस्या यही थी कि एक ऑटो तो बड़ा है, मैं दूसरा ऑटो कहाँ से लाऊं। कॉर्पोरेशन बैंक में गए, कॉर्पोरेशन बैंक के मैनेजर साहब इतना अच्छे थे कि हमारे गाड़ी को लोन किए, और फिर मेरी ऑटो आ गई। तो उस ऑटो से मैं ड्राइव करने लगी एयरपोर्ट पर, और मेरे पति मैंने रोडवेज में चलाते थे। फिर देखे कि मेरा पति को आदत नहीं सुधरेगा। फिर मैंने क्या किया, कुछ दिन चलाने के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं मेरा स्थिति थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा, तो फिर मैं एक ऑटो और ली। उस समय
मेरी बैंक से कंसल्ट हो गया था। उस समय मेरा ऑटो चलाने के चलते मेरा बैंक सर, मैनेजर सर प्रभावित होकर के मेरा खुद से ऑटो दिए। उस समय किसी के कोई पैरवी नहीं था। बैंक ऑफ हैदराबाद से मेरा एक ऑटो और मिला, तो अपना हस्बैंड को बड़ा वाला ऑटो जो है बेच दिए और छोटा वाला ऑटो लेके अपना हस्बैंड को अपने साथ ही रख लिए एयरपोर्ट पर, क्योंकि उनको मुझे सुधारना था। जब अपने साथ रखें तो उनको शराब पीने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो लोग जो उनके से छूट गया। और मैं क्या करती थी, पहले पैसेंजर ले करके उनको दे देती थी, जाइए, हर समय उनको जाइए, हम वहाँ बैठे रहते, फिर हमको मिलता था तो जाते थे। मेरा पति, हम जानते हैं कि हम छोड़ के जाएंगे तो हमारे पति को लोग शराबी फिर से बना देंगे, इसलिए अपना पति को पहले घर भेजते थे, पीछे से हम आ जाते थे। आज एकदम शराब नहीं पीते हैं। और वो ऑटो ही नहीं, मेरा एक ज़िंदगी हो गया, जो जिस ऑटो से मैंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। और मैं जब ऑटो चलाने लगी तो मैं फिर से अपना बच्चों की एडमिशन कराई, बच्चों से एडमिशन कराए, मेरा बच्चा फिर से पढ़ने लगा। मेरा मैंने स्थिति जो है धीरे धीरे लाइन पर आने लगी। और मेरा बच्चा 2 गो है। एक बड़ा बच्चा BCA कर करके वो स्कूल में पढ़ाता है, छोटा बच्चा है वो जो इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है, प्लस ग्रेजुएशन पार्ट 1 में अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरा बच्चा खुद गर्व से बोलता है मेरी माँ ऑटो चलाती है। और समाज के लोग, जब मैं ऑटो चलाने लगी तो हमारे मोहल्ले के लोग जो क्या बोलते थे, ताना देते थे, ये तो आगे बैठाती है, सबको ठेकाती है, देह में ऐसे करती है, वैसे करती है। मतलब एयरपोर्ट पर ऑटो चलाती हूँ तो वहाँ भी मैंने ऐसा नज़रिया से देखते हैं लोग कि जैसे मानो मैं ऑटो नहीं चला रही हूँ, मैंने चोरी कर रही हूँ। मैंने एकदम गैर भावना से देखते हैं कि मैंने कि टैक्सी ड्राइवर ये सब की मैंने इसका ये ऑटो चलाती है तो इसका हस्बैंड मौगा है, ये है, वो ऐसा बातों से नवाजता है। लेकिन हमको उनको बातों को कोई परवाह नहीं पड़ता है, कोई फिक्र नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। जब रोड में जाती हूँ तो 1-2 गो ड्राइवर ऐसा होता है, मुझे ताने देते हैं कि भौजी है, भौजी है। मैंने उनका भी बात को मैं अनसुना करके चल जाती हूँ, क्योंकि उनका मेंटलिटी जो है अभी बढ़ा नहीं है। ऑटो ही मेरा जीवन का पहचान है। इतना चैनल वाले, जो न्यूज़ वाले सब जो है, ये पहचान बना मेरा, एक आगे बढ़े, मेरे समाज में रुतबा हुआ, मेरे समाज में इज्जत बढ़ा, एक ऑटो के वजह से मेरा आर्थिक स्थिति सही हुई, मेरे बच्चे पढ़ पाए। मैं सुबह में 9 बजे निकलती हूँ, खाना उना बना करके अपने बच्चों को सब काम कर करके दे के मैं निकलती हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ। और मैं रात 10 बजे तक एयरपोर्ट पर रहती हूँ, लास्ट प्लेन को देखती हूँ। उसमें से जो पैसेंजर निकलते हैं, उनको कहीं भी जाना हो, बस स्टैंड जाना हो या गोला रोड जाना, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर छोड़ करके मैं घर आते आते मुझे 12 बज जाता है। लेकिन मैं पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को, पटना के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं इतना रात तक ऑटो चलाती हूँ और इतना रात तक मतलब कि घर लौटती हूँ, फिर भी कहीं पर किसी तरह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती है।